नमस्कार बच्चों, मैं मंचू सब कुछ लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सर्कल के बारे में बताऊंगा। सर्कल के बारे में सीखने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सर्कल होता है। सर्कल में कितने टाइप के क्या क्या चीज़ होते हैं सब देखिए। एस्केंट होता है, सेगमेंट होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, टांजेंट लाइन होता है और सेक्टर, कोड, सरकमफ्रांस, आर्क, ये सारे इसके पार्ट्स हैं। सब के बारे में बताऊंगा वन बाय वन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। ये सर्कल मान लीजिए, फिर से ड्रॉ कर लेता है। ये सर्कल है, ठीक है। अब एंगल पी क्यू आर इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू। क्या है? एंगल पी आर क्यू, मतलब ये एंगल, ये एंगल पी क्यू आर, ये एंगल कॉल द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ठीक है, पी क्यू ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है ये। ठीक है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट और ये है एंगल बनता है जब दो लाइन जब लाइन सेगमेंट के ऊपर वाला जो एंगल बनता है, उस जो एंगल सबटेंडेड बनता है। ठीक है, तो और क्यू, ये ओ क्या है? ओ क्या है? सेंटर है। ठीक है, तो एंगल पी ओ क्यू, ये एंगल जो सेंटर पे जो एंगल बनता है और सरकमफ्रांस पे जो एंगल बनता है, ठीक है, वो आधा होता है, या इसका आधा होता है, या ये दो गुना होता है। आप दो गुना बोल दो या फिर आधा बोलते, ट्वाइस या हाफ, मतलब सेम ही है। ठीक है, देखिए एंगल फॉर्म एट द पॉइंट ऑफ द सर्कल बाय कोड। ठीक है, ये होता है द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ सर्कमफ्रांस। ठीक है, तो ये एंगल डबल होता है। ठीक है, अगर मान लो ये 30 डिग्री होगा तो ये 15 डिग्री होगा। ठीक है, और अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? कोड पे जो फॉर्मूला बनता है वो ट्वाइस बनता है सेंटर से। ठीक है, पी ओ क्यू इजकल टू 2 इंटू पी आर क्यू। ठीक है, ट्वाइस है, ये हाफ बोल दो, ये हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल पी आर क्यू, ये एंगल जो कोड पे एंगल बन रहा है वो आधा होता है सेंटर पे एंगल बने हुए से। ठीक है, सेम अगर इस तरफ भी देखते हैं तो इसका ये आधा होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू कोड। परपेंडिकुलर क्या है? सेंटर टू कोड। अब यहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन जाएगा कोड पर। ठीक है, लाइन फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू कोड बाइसेक्ट द कोड। ये कोड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, कोड क्या है? ए बी कोड है। ठीक है, अब कोड को अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन उस पर खींचता है तो ये इसको दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी, ए एम है, ए एम इजकल टू बी एम। ठीक है, देखिए कोड ए बी है, 10 सेंटीमीटर का है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ए बी इंटू ए एम इजकल टू एम बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर। बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा तो अगर 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? ये एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इक्वल कोड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कोड भी इक्वल ही होगा। ठीक है, कोड ऑफ इक्वल लेंथ आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कोड ए बी और सी डी इक्वल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सेगमेंट होगा इस सेंटर से इसका डिस्टेंस इक्वल हो रहा है, तो ये इसका इक्वल भी, ये भी इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये कोड ऑटोमेटिक इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि ये चारों तरफ इक्वल है। इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट के इक्वल होता है, क्योंकि ये सेंटर से अगर ये डायमीटर काट रहा है तो ये ये हाफ ट्रायंगल हो गया, हाफ सर्कल, ये भी हाफ सर्कल हो गया, तो ये इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होता है, तो यानी कि ये कोड और ये कोड इक्वल होता है। ठीक है,
आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आर्क के थ्रू जो एंगल बनता है, ये एंगल, ये आर्क हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया, ठीक है। एंगल एट द सर्कमफ्रेंस फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट ऑफ एन आर्क, द माइनर आर्क वन लेस देन 180 डिग्री, अ मेजर आर्क ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये ऑटोमेटिक जो एंगल बनेगा वो लेस देन 180 डिग्री का बनेगा, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो मोर देन, ग्रेटर देन या मोर देन 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल्स विथ वर्टेक्स ऑन द सर्कल, ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन है, 4 साइड्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, और ये सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल सम इजकल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल, ये एंगल और एंगल ये, मतलब तो एंगल 1 इसको एंगल 2 कर देते हैं, और एंगल 3 कर देते हैं, और ये एंगल 4 कर देते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इजकल टू 180 डिग्री होता है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल, अगर एंगल ए एंगल 2 दिया हुआ है, एंगल 2 70 डिग्री है, तो प्लस एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री, तो एंगल 4 इजकल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, टांजेंट टू ए सर्कल, ए लाइन, ये लाइन दैट टच ए सर्कल एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर, अगर जैसे ये पॉइंट पर टच कर रहा है एक लाइन, ये लाइन टच कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टांजेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टांजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। और रेडियस से, एट द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस से, सेंटर से रेडियस, ये सपोज ये सेंटर से कोई लाइन आकर टच, रेडियस अगर इस पॉइंट पर टच करता है तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? परपेंडिकुलर लाइन। टांजेंट पर कौन सा एंगल बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। आ गया समझ में? टांजेंट लाइन पे जब भी रेडियस टच करता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। जहाँ पे जो टांजेंट लाइन टच कर रहा है सर्कल का, वहाँ पे जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा रेडियस के थ्रू, ठीक है। चलिए, अब टांजेंट लाइन, नंबर ऑफ टांजेंट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से कितना टांजेंट लाइन जा सकते हैं वो उसके बारे में बता रखे हमने, ठीक है। देखिए, फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल, तो 2 टांजेंट लाइन आएगा। फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो आउटसाइड से 2 टांजेंट लाइन जा सकता है, ये रहा एक लाइन और ये है 2 लाइन्स, ठीक है। ऐसे जा सकता है और ऐसे 2 पॉइंट पर टच कर सकता है, ठीक है। फ्रॉम द सर्कल, एक ही सर्कल पर अगर टांजेंट लाइन पर पुट करना है तो एक ही पॉइंट पर, तो एक लाइन जाएगा, यहाँ पे टच हो रहा है। और इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल में 0 टांजेंट लाइन है। अगर मान लो ये सर्कल इनसाइड पॉइंट है, तो यहाँ से अगर टांजेंट लाइन कोई जाएगा तो ये टच ही नहीं कर रहा सर्कमफ्रेंस पे, तो क्या ये 0 टांजेंट लाइन होगा, ठीक है। जब तक टांजेंट लाइन का मतलब होता है सर्कल पर टच करे, तो उसको टांजेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट से 2 टच कर सकता है और एक पॉइंट पर 1 टच कर सकता है, ठीक है। और इनर पॉइंट से 0 जा सकता है टांजेंट लाइन, ठीक है। समझ में आ गया आपको? वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन है या ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।